क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। साधुओं के संबंध जो प्रेम कहा, साधुओं को उसका नाम प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसके लिए वात्सल्य शब्द का प्रयोग किया। वात्सल्य शब्द जो आता है वह एक साधर्मी के प्रति आता है, उसमें गुण अवगुणों का भेद होता है। वह गुणों के प्रति वात्सल्य भाव और सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। ये वात्सल्य भाव गुणियों के प्रति आएगा, जो गुणवान है उन्हीं के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। तो साधु को विशेष रूप से वात्सल्य भाव से कहा है और भावनात्मक रूप से मैत्री भाव भी कहा है। साधुओं का एक वात्सल्य भाव अपने साधर्मी के प्रति निस्वार्थ गौ वत्स प्रीति सम वात्सल्य होना चाहिए। ये हमारे ग्रुप का है, ये वृत्ति हमारा है, इस वृत्ति से हमारी पड़ती है। ये मुनिराज हमारे हैं, इनसे हमारी पड़ती है। आजकल ग्रुपिंगबाजी चलती है। त्यागी वृत्तियों में आज प्रेम खत्म हो गया। आज त्यागी वृत्तियों में ग्रुप चलता है। ये त्यागी वृत्ति हमारे विचार का है, ये त्यागी वृत्ति हमारे विचार का नहीं है। ग्रुपिंग हो गई, साधुओं में ग्रुप हो गया। आज साधुओं में प्रेम नहीं रहा। आज ये है कौन साधु हमारे पक्ष का है, हमारे अनुकूल है, हमारे ग्रुप का है, हमारे विचारों का समर्थन करता है, उस साधु के प्रति हमारा राग भाव है। और राग भाव और जिनसे हमारी नहीं पड़ती वो भली साधु है, साधना कर रहा है, सच्चा है, फिर भी हमारा उसके प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है। ये सब मोह भाव में जाएंगे। साधु साधना में रत है, फिर भी इसलिए तुम्हारा उसके प्रति प्रेम नहीं है क्योंकि तुम्हारी उससे पटरी नहीं बैठ रही है, तुम्हें उससे ईर्ष्या हो रही है, तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए तुम उस साधु की बुराई करते हो। तो समझ लेना चाहिए ये साधु का वात्सल्य नहीं, ये मोह भाव है, मिथ्यात्व है। साधु वह होता है नमो लोये। यदि साधु है तो साधु साधु के प्रति हमेशा वात्सल्य भाव रखेगा क्योंकि वो साधर्मी है। तो ऐसी स्थिति में आज प्रेम शब्द थोड़ा विकृत होता जा रहा है, जिसकी व्यापक परिभाषा मैंने आपको बताई। महत्वपूर्ण बात मित्रों यहां पर कही गई है। पूज्वर इंग्लिश लिटरेचर का छात्र रहा हूं, शेक्सपियर को पढ़ा था और शेक्सपियर में एक प्ले आता है, एक नाटक हुआ करता था, जूलियस सीजर। वो बहुत बहादुर व्यक्तित्व दिखाया गया था। जहां जाता था विजय आती थी, जहां भी जाता था लाखों लोग उसके पीछे जाते थे और उस विजय को देखकर उसके अपने ही लोग उसके दुश्मन बनने लगते हैं। और स्थिति यह आ जाती है कि उस जूलियस सीजर के खिलाफ अनेक अनेक कुचक्र चलाए जाते हैं। और जब एक रात को सारे मंत्री मिलकर उसके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र करते हैं तो वो जूलियस सीजर चौंकता है, क्योंकि उसमें वो पाता है एक खास उसी का अपना उसके सामने खड़ा होता है और उसके मुंह से निकलता है, ए त्रू ब्रूटे ब्रूटस, तुम भी क्या? मुझे आज लगता है साधुओं में भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें आ रही हैं। दुख होता है मित्रों, हम आम लोग हैं। जब साधु माइक पर बैठकर साधुओं के बारे में कुछ कहते हैं, दिल दुखता है। समाज सब देख रही है, वह उत्तर नहीं दे पाती, लेकिन समाज, साधु समाज में एकता चाहती है, साधु संघ में एकता चाहती है, समाज में दो आवाजें नहीं चाहती है। अगर कोई सोचते हैं कि मंच पर या किसी व्हाट्सएप के माध्यम से वो आवाजें लाएंगे, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। वो धर्म के मार्ग में वह श्रावक लोग भी आंखें नीची कर लेते हैं। बात प्रेम की आई थी, बात वात्सल्य की आई थी, इसलिए कहना पड़ गया।